बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 15 में चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्नावली 2 के प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न आपका है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर से देखेंगे हम हल कैसे बनाना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है उसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो क्या क्या चीज़ें दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो ये आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर से आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर है दूसरा हमें बताया गया है ऊंचाई। तो यहाँ पर बताएंगे ऊंचाई हमारा बताया गया है। ऊंचाई को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि 2 पाई आर एच। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इनके जो मान है वहाँ पर हम उसको भरते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और पाई की जगह हमारा पता है हमें क्या लिखना है 22/7। फिर आर का मान हमारे पास है, आर का मान यहाँ दिया गया 14 और फिर एच का मान यहाँ पर है 10। तो ये टोटल हमें क्या कर दिए, जो आपकी कंटेंट्स थे उसको हमने भर दिया। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो जो चीज़ें हमारा पहले से कट जाता है उसे हम चाहे तो कटा सकते हैं, नहीं तो नहीं कटाएंगे तो भी चलेगा। देखिए आपका ये हो जाएगा 7 एकम और 7 दूनी। तो यहाँ पर आपका आ गया 2, 7 कट गया, बचा क्या, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। तो इस प्रकार जब हम इन सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दहम 880। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर और r प्लस एच। तो ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी मानों को भरेंगे। तो 2 गुणित पाई का मान हमें पता है 22/7 और r का मान हमारे पास कितना है, तो r का मान हमारे पास दिया गया है 14। फिर अंदर में भी r है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 14 प्लस आपका h का मान है 10। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुनः पिछले जैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 एकम और 7 दूनी। तो ये आपका कटेगा, यहाँ पर आएगा 2 और इसलिए आपका टोटल क्या हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणित 14 और 10। टोटल हो जाता है आपका हो जाएगा सीधा 24। तो ये हम लिखेंगे 14 और 10 24। अब टोटल आप सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने से आपका यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और गुणित हो जाएगा 24। अब इनका जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 आंसर हमारे प्राप्त होंगे। एक तो हमारा ये है पहला आंसर, दूसरा हमारा आंसर है यहाँ पर आपका संपूर्ण पृष्ठ का। तो ये 2 आंसर आपके प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें बताया गया पिछले प्रश्न जैसे ही बनाना है। इस पूरे प्रश्नावली में बिल्कुल फार्मूला का यूज़ करना है और आपको उनके मानों को भर करके सीधे सीधे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है बेलन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 3080 घन सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमें ऊंचाई बताया गया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। फिर अब हमें क्या बोला गया है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको बेलन का आयतन का सूत्र रखना है, जिससे कि हमें यहाँ से आसानी से निकल सकता है बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बेलन का आयतन, ध्यान दीजिएगा आपके प्रश्न में ही रहता है। जो भी फार्मूला आपको यूज करना है वो आपके प्रश्न में कहीं न कहीं बताया जा रहता है। जैसे कि यहाँ पर बेलन का आयतन बोला गया है और यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोला गया जिसका कोई भी सूत्र होता है। तो सिर्फ आपका बेलन का आयतन का ही सूत्र होता है, इसलिए उसी का ही सूत्र इस्तेमाल करने हैं। तो बेलन का आयतन आपका हो जाएगा V बराबर
पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके मानों को भरेंगे। तो पाई का मान हमें पता है क्या होता है 22/7। फिर आर का मान हमारे पास है तो नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, आर का स्क्वायर ही रखेंगे। फिर एच का मान हमारे पास है कितना है, तो ऊंचाई एच से डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। अब चूंकि यहाँ पर आयतन हमें बताया गया, आयतन 3080 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आपका 3080 जो है लिख देंगे। अब यहाँ से आर को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को हम दूसरे पक्ष में क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3080 गुणित 7 का इधर तिरिया गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये जो है 22 का यहाँ हर में गुणा हो जाएगा, तो नीचे हो जाएंगे 22, और गुणित 20 का भी आपका नीचे हर में गुणा हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा 20, और बराबर बचेगा आर का वर्ग। तो अब हमारे पास क्या हो जा रहा है, अब हमारे पास देखिए आर का मान हमारे निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या हम चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 से कटाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका 0 से कटेगा, 2 आपका यहाँ पर से हो जाएगा, तो आपका आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और फिर 2 चौक 8, और बचा क्या, फिर 7 बच गया, फिर नीचे आपका बचेगा 22। तो अब इस प्रकार से हम फिर से इनको चाहे तो 2 से कटा सकते हैं। तो जैसे ही क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, तो आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बचेगा 2, चूँकि 11 दूनी 22, 11 से भी कर सकते हैं या 2 से भी हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 11 से कटाते हैं, चूँकि ये भी 11 से कट सकता है, तो इसलिए 11 दूनी 22, और ऊपर आपका हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 चौक 44, फिर बचेगा आपका 7। इस प्रकार जब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का फिर 14 से आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणित 7, और इसलिए हो जाएगा 49। अब हम यहाँ पर क्या करना है, लास्ट का हमारा काम है कि वर्ग दिया है, इसलिए हम वर्गमूल लगाएंगे। तो आपका हो जाएगा r इज इक्वल टू √49। अब जब हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो r का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 7। तो ये हमारे 7 सेंटीमीटर हमें क्या हो रहा है, r का मान प्राप्त हो रहा है, और यही हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे।